चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल इन वोल्ट्स ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, राइट, अलोंग z एक्सिस. z is 30 minus 5z square for z equal to less than or 1 meter and 35 minus 10z for z is greater than or equal to 1 meter. V of z does not depend on x and y if this potential is generated by constant charge per unit volume. तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, which is spread over certain region, then choose the correct statement. तो हमको ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये कैसी है, इसका ऊपर ऑप्शन चूज करना है. क्या ये पूरे के पूरे रीजन के लिए 20 एप्सिलॉन नॉट है, क्या ये पूरे के पूरे रीजन के लिए 40 है, क्या ये 10 एप्सिलॉन नॉट लेस देन 1 पे है और बाकी जगह 0 है, ऐसा देखना है हमको. तो ये इक्वेशन देख के मेरे को एक तो अंदाजा आ गया है कि इसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है देखते हैं. फिर मेरे को अंदाजा आ सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी जेड, राइट, माइनस डी बाय डी जेड ऑफ 30, अच्छा वी अभी करते हैं. 30 का 0 आ जाएगा, इसका ये माइनस और इसका माइनस 10z आएगा, है ना, ऐसा आएगा. सो 10z is my electric field when z, magnitude of z and both along plus z axis minus z axis is less than or equal to, ये इसका मतलब वो हो गया कि दोनों तरफ, है ना, less than 1 मीटर. एंड E is equal to माइनस डी वी बाई डी जेड. इसको भी लगाते हैं दूसरे वाले को, तो ये आएगा माइनस 35 का 0 माइनस 10z का माइनस 10, तो 10 कांस्टेंट है ये, है ना, when z is ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर ऑन बोथ साइड्स. तो मेरे को एक अंदाजा आ गया है कि ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कांस्टेंट कब होता है, कांस्टेंट कब होता है, कोई एग्जांपल आपके मन में आता है? प्लेन शीट मेड ऑफ चार्जेस, सरफेस चार्जेस पे, किसी शीट के सरफेस पे चार्जेस लगा दिए हैं. ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है. मैं वाई एक्सिस नहीं निकालता हूँ, वो वाई एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ लैपटॉप के स्क्रीन को परपेंडिकुलर ऐसे. ठीक है, वो नहीं निकालता, उसका काम उतना है नहीं अपने को. ठीक है, तो अभी मेरा 1 बोथ साइड्स पे 1, z -1 से बड़ा, z 1 से बड़ा, इसमें जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इधर भी उतनी, उधर भी उतनी, उधर भी इतनी. सिमिलरली यहाँ पे भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, 1 से, ये 1 है z इक्वल टू, और ये z इक्वल टू -1 है, दोनों के इधर वो कांस्टेंट है. जैसे मैंने बोला कांस्टेंट, एक तो शीट मेड अप ऑफ चार्जेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, कांस्टेंट. सिमिलरली अगर मैं सरफेस पकड़ू, है ना, एक ऐसा एक ही सरफेस है, मान लो ये ऐसी शीट है आपकी और इसको आपका एक ही सरफेस है ना, दूसरी जगह नहीं है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बोलोगे. मैं ये वाला लेता हूं. ठीक है, तो कैसा आएगा मेरा, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ऐसे एक क्यूबॉइड टाइप निकाल रहा हूं मैं. ठीक है, ऐसे कुछ होगा ये, यानी इट विल बी वेरी बिग शीट. जब शीट बहुत बड़ी होती है तभी ये कांस्टेंट होता है, तो बड़ी शीट है. ठीक है, ठीक है, एक काम करते, इसको नहीं निकालते, बड़ी शीट है, बड़ी शीट है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन है. ठीक है, ये z इक्वल टू -1, ये z इक्वल टू 1. तो अभी देखो, बाहर तो कांस्टेंट है, तो मैंने बोल दिया कि इट इज बहुत बड़ी शीट, ऐसे चार्जेस है सरफेस पे, ऐसा एक बोल दिया है मैंने, तो इसकी वजह से कांस्टेंट है. अंदर का क्या सीन है, बाहर का तो आपको समझ में आ गया कैसे हो सकता है कांस्टेंट है. अंदर का क्या सीन है, अंदर वो जैसे जैसे 10z, जैसे जैसे z बढ़ेगा वो बढ़ती जाएगी, ऐसी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो बढ़ती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा. तो अंदर कुछ चार्जेस है ना, अंदर कुछ चार्जेस है. अगर चार्ज नहीं होता, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर से आप बोलते कि प्लेन शीट है, इसके दूर यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट. बट ऐसा सिचुएशन नहीं है.
वो वेरी करता है z के वैल्यू पे। तो अंदर कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है, मुझे नहीं पता कैसा है और हमको पता भी नहीं करना है। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो इस बारे में कैसा होगा कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, राइट, बीच में कम होगा, बाहर शायद बढ़ते जा रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अंदर कैसा है, बाहर का तो सेम है, जीरो है बाहर चार्ज, इधर कोई चार्जेस है क्या, नहीं, एक शीट है, इधर कोई चार्जेस नहीं है, तो आपके दो ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अभी अंदर का देखते हैं, अंदर के लिए कैसे निकालूंगा मैं गॉसेस लॉ की हेल्प लूंगा। मैं एक सिलेंडर बनाता हूं यहां पे, ठीक है, एक सिलेंडर बनाता हूं। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता चल गया कैसे है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन जेड, नॉट ऑन एक्स वाई, है ना। मेरे फॉर्मूले में अंदर 10z है, कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है। मतलब ये जो दो सरफेसेस है इनमें से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, जो भी फ्लक्स जाएगा सिर्फ इसी में से जाएगा, बराबर है, इसी में से जाएगा। ठीक है, तो अंदर चार्ज कितना है, q इन। ठीक है, तो मैं गॉसेस लॉ लगा लेता हूं। गॉसेस लॉ लगाते हैं, E इंटू 2πrl, राइट, r रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फ्लक्स, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्यू इन से मतलब है, यानी क्यू इन में रो आने वाला है, जब चार्ज बोलूंगा तो रो आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, ये क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो एट आर कितना डेंसिटी है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। चार्ज के लिए आपको ये पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज है देखना है, तो पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है, इधर ये वाला इधर लिख देता हूं मैं, ई की वैल्यू डाल देता हूं 10z, तो आर डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो हमने इसका जो सेंटर है ना, ये एक्स एक्सिस है, ऐसा पकड़ लो, अपना आसान हो जाएगा काम, है ना। तो 10z, तो 10r इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या बचा है, 2πrl। ठीक है, सिलेंडर हमने ऐसा निकाला है कि उसका एक्सिस कोइंसाइड्स विद एक्स, सो दैट हमको ये डिस्टेंसेस गिनने में आसानी हो। तो ये एल एल कट गया, ये आर आर, ये आर स्क्वायर भी कट गया, और क्या बचा है, ये पाई भी कट गया। तो रो आर कितना आया, 20 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और ये 10 और ये 20। सो अंदर, सिर्फ अंदर ये वाले रीजन में 20 एप्सिलॉन नॉट है, और बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना। मेरा आंसर सी होना चाहिए।